नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस सीरीज में तद्भव तत्सम शब्द देख रहे हैं, जिसका यह दूसरा भाग है। तो आइए देखते हैं आज का तद्भव तत्सम शब्द। आप लोगों के सामने बाएं तरफ तद्भव शब्द लिखा गया है। अब आप लोगों के सामने दाएं तरफ तत्सम शब्द आएगा, बताया जाएगा आपको। डर का तत्सम रूप जो होता है वह डर होता है। इसी प्रकार से डंसना का तत्सम रूप दंस होता है। डंडा जो एक तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम रूप होगा वह दंड होता है। इसी प्रकार से टकसाल का जो तत्सम रूप होगा वह टंकसाला होता है। टिटी हरि का जो तत्सम रूप होगा वह टिट्टिब होता है। इसी प्रकार से ठंडा का तत्सम रूप शीत होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। थामना का तत्सम रूप स्तंभन होता है। इसी प्रकार से दही जो एक तद्भव शब्द होता है उसका जो तत्सम रूप होगा वह दधि होता है। दांत का तत्सम रूप दंत होता है। दाई का तत्सम रूप धात्री होता है। इसी प्रकार से दिया जो एक तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम रूप होता है वह दीपक होता है। दिवाली का तत्सम रूप दीपावली होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। डाइन का तत्सम रूप डाकनी होता है। इसी प्रकार से डाह का तत्सम रूप दाह होता है। डीठ का तत्सम रूप दृष्टि होता है। इसी प्रकार से डोलना का तत्सम रूप दोलन होता है। ढीठ का तत्सम रूप धृष्ट होता है। ढीला का तत्सम रूप शिथिल होता है। आइए हम लोग कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। दुबला का तत्सम रूप दुर्बल होता है। दूध का तत्सम रूप दुग्ध होता है। इसी प्रकार से दूना जो एक तद्भव शब्द है इसका जो तत्सम रूप होता है द्विगुण होता है। दूब का तत्सम रूप दूर्वा होता है। इसी प्रकार से नस का जो तत्सम रूप होता है वह नस्या होता है। और नया का तत्सम रूप नव होता है। आइए हम लोग कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। तलवार का तत्सम रूप तलवार ही होता है। इसमें आप लोग अंतर देख लीजिए तलवार और तलवारी में। इसी प्रकार से तांबा का तत्सम रूप ताम्र होता है। तालाब का तत्सम रूप तड़ाग होता है। इसी प्रकार से तिरछा जो शब्द है वह एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप होगा वह तिरश्च होता है। अगला जो शब्द है तिहाई का तत्सम रूप त्रिभागिका होता है। और इसी प्रकार से तीखा जो शब्द है वह एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वह तीक्ष्ण होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। धोना का तत्सम रूप धावन होता है। धूल का तत्सम रूप धूल ही होता है। इसी प्रकार से धुआं का तत्सम रूप धूम होता है। और धीरज जो एक तद्भव शब्द है इसका जो तत्सम रूप होगा वह धैर्य होता है। धनिया का तत्सम रूप धनिका होता है। दो का तत्सम रूप दोह होता है। इनमें दोनों में परिवर्तन आप लोग देख लीजिए। आइए देखते हैं कुछ और तद्भव तत्सम शब्द। थोड़ा का तत्सम रूप स्तोक होता है। त्योहार का जो तत्सम रूप होता है वह तिथिवार होता है। अगला जो शब्द है तोड़ना, इसका जो तत्सम रूप होता है वह त्रोटन होता है। तोंद का जो तत्सम रूप होता है वह तुंद होता है। तेल का जो तत्सम रूप होता है वह तैल होता है। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगला जो शब्द है तुम का जो तत्सम रूप होता है वह त्वम होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। तिनका का तत्सम रूप तृण होता है। नहीं का तत्सम रूप नहीं होता है। इसी प्रकार से नाई का तत्सम रूप नापित होता है। और नाक का जो तत्सम रूप होता है वह नक्र होता है। नाती जो एक तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम रूप होगा वह नप्त्री होगा। इसी प्रकार से नारियल का जो तत्सम रूप होगा वह नारिकेल होता है। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि नारियल का
तत्सम रूप क्या होता है, तो वह नारिकेल होता है। मैंने कई किताबों से और कई साइटों से मैंने वेरीफाई किया है वो सारे तद्भव तत्सम शब्द को, फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।